हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कविता का नाम है बात सीधी थी पर। इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण जी हैं। बात सीधी थी पर कविता को कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से लिया गया है। इस कविता में किसी बात को कहने के लिए भाषा की सहजता व सरलता में जोर दिया गया है ताकि कविता या कथ्य के भाव व उद्देश्य श्रोता तक आसानी से पहुंच सके। कवि कहते हैं कि हर बात को कहने के लिए कुछ खास एवं निश्चित शब्द होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी वस्तु में पेंच को कसने के लिए उसमें निश्चित खांचे बने होते हैं। अच्छी कविता या अच्छी बात तभी बनती है जब सही जगह पर सही भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जब ऐसा होता है तो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के वह बात खुद ब खुद बेहतरीन बन जाती है। यानी कविता में भाव के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं कविता के भावार्थ की तरफ। कविता लोगों के दिलों में तभी उतरती है जब कविता का भाव स्पष्ट हो और भाषा एकदम सहज और सरल हो। बहुत अधिक जटिल शब्दों का प्रयोग करने से कविता बहुत सुंदर तो लगती है, लेकिन कई बार लोग कविता के भाव को ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। ठीक यही बात कवि इस कविता में कहना चाहते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता के जो भाव श्रोता की समझ में सीधे सीधे आने चाहिए थे, भाषा की पेचीदगी के कारण वे उन भावों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। कवि ने दोबारा जब अपनी कविता को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि भाषा की जटिलता के कारण कविता में कहीं न कहीं टेढ़ापन आ चुका है। यानी कवि जो बात कविता के माध्यम से कहना चाहते थे वो बात स्पष्ट नहीं हो पाई, जिस कारण लोग कविता के भावों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए। बात को ठीक करने व भाषा को सरल बनाने के चक्कर में कवि ने कविता के शब्दों में थोड़ा बदलाव किया ताकि भाषा आसान हो और कविता का भाव लोगों की समझ में सही तरीके से आ सके। ठीक करने के चक्कर में भाषा में और अधिक जटिलता आ गई, यानी और अधिक टेढ़ापन आ गया, और भाषा व बात दोनों ही पहले से और अधिक पेचीदा होते चले गए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने कविता के दूसरे काव्यांश की तरफ। जीवन में आने वाली हर मुश्किल का समाधान अगर हम धैर्य पूर्वक करें तो वह मुश्किल आसानी से हल हो जाती है, और अगर हम जल्दबाजी व हड़बड़ाहट में उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं तो वह मुश्किल और बढ़ जाती है। यहाँ पर कवि अपनी इस बात को एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। कवि कहते हैं कि दो वस्तुओं को जोड़ने के लिए पेंच में चूड़ियां अर्थात खांचों का होना आवश्यक है ताकि वस्तुओं पर पेंच की पकड़ मजबूत हो सके। पेंच को अच्छी तरह से कसने के लिए उसे सही दिशा में घुमाना भी आवश्यक है, क्योंकि गलत दिशा में घुमाने से पेंच कसने के बजाय खुलने लगेगा और जबरदस्ती कसने की कोशिश करने में पेंच की चूड़ियां खत्म हो जाएंगी, यानी टूट जाएंगी। ठीक यही बात कवि के साथ भी हुई। कवि कहते हैं कि बात को सही तरीके से कैसे कहा जाए या कैसे लिखा जाए ताकि वह लोगों की समझ में आसानी से आ सके। इस समस्या को धैर्य व गंभीरता पूर्वक समझे बिना मैं कविता के शब्दों को घुमा फिराकर भाषा को और अधिक जटिल बनाता चला गया। यानी कविता के भावों को समझे बिना वह कविता में चमत्कारिक व बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगे, जिससे कविता बाहरी रूप से सुंदर दिखने लगी। कवि के इन करतबों, बच्चों यहाँ पर करतब कवि द्वारा कविता में बनावटी भाषा के प्रयोग को कहा गया है। कवि के इन करतबों को देखकर तमाशबीन भी उसकी झूठी तारीफ व वाहवाही कर रहे थे, जिसे सुनकर कवि खुश भी हो रहा था। कवि आगे कहते हैं कि मुझे जिस बात का पहले से डर था अंत में वही हुआ। बनावटी भाषा के प्रयोग से कविता के भाव तो स्पष्ट नहीं हुए, और जोर जबरदस्ती बात को सुलझाने का प्रयास करने पर बात एकदम प्रभावहीन व उद्देश्यहीन हो गई और शब्दों का एक समूह मात्र बनकर रह गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम काव्यांश की तरफ। बच्चों, अक्सर आपने देखा होगा जो कील होती है वह बिल्कुल प्लेन होती है, उसमें किसी तरह का कोई खांचा या चूड़ी नहीं बनी होती है, जिस वजह से उसकी पकड़
पेंच की तरह मजबूत नहीं होती है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता में अपनी बात की अभिव्यक्ति के लिए सही भाषा का प्रयोग न कर पाने के कारण उन्होंने कविता को उलझा हुआ ही छोड़ दिया। हालांकि वह कविता ऊपर से तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन वह अपने भावों को अभिव्यक्त करने में प्रभावहीन थी, यानी असफल थी। उसे जिस उद्देश्य से लिखा गया था वह उस उद्देश्य को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। कवि आगे कहते हैं कि कविता में भाषा का सही प्रयोग न कर पाने से परेशान कवि को देखकर बात रूपी नटखट बच्ची ने उनसे पूछा कि क्या उसने सरल, स्वाभाविक और सुविधाजनक तरीके से भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा है। यहाँ पर बात को शरारती बच्चा इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे बहुत अधिक शरारत करते हैं और शरारत करते वक्त वे किसी की भी पकड़ में नहीं आते हैं। तो बच्चों, ये था बात सीधी थी पर कविता का भावार्थ। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। कविता के भावार्थ और कविता के काव्य सौंदर्य को विस्तार पूर्वक देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।